गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, यह पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनको दोहराते हुए हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यदि हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और साथ ही हम दूसरे व्यक्ति के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर, इसके द्वारा हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं। परिवार से सीखी भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा जो भी भाषा बोली जाती है उसका वह अनुकरण करता है और वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। यदि बच्चा पंजाबी परिवार से है तो उसकी मातृभाषा भी पंजाबी ही होगी। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली भाषा का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है, जबकि बोली एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित है। बोली में जब साहित्य रचना होती है तो वह भाषा बन जाती है। यानी कि आपकी जो बोली है उसमें जब हमारी साहित्यिक रचना होती है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब भी हम कोई भाषा को लिखते हैं उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसकी दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। ये भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। सोचो और बताओ। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न रखे हैं जो कि बहुवैकल्पिक हैं। यानी आपका जो प्रश्न है उसके लिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपका सही उत्तर है। तो आपको सही उत्तर को ढूंढना है और आपको जवाब देना है। प्रश्न 1, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? लिपि, वाक्य, भाषा, वर्ण। किसके द्वारा करते हैं हम? भाषा। तो इसका सही उत्तर है भाषा। प्रश्न 2, बालक भाषण दे रहा है। वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है? भाषण, यानी कि वो बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? मौखिक भाषा। प्रश्न 3, भाषा के कितने रूप हैं? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो उसके लिए सही उत्तर होना चाहिए 2। भाषा के कितने रूप हैं? 2। अगला प्रश्न 4, हिंदी की लिपि कौन सी है? फारसी, रोमन, गुरुमुखी या फिर देवनागरी। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। प्रश्न 5, हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? शब्द, लिपि, व्याकरण या फिर वाक्य। शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण। तो मैंने आपको बताया था व्याकरण ही है जो हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। प्रश्न 6, भाषा का अर्थ है मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करना, मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, मन के भाव बोलकर व लिखकर प्रकट करना। यहाँ पे देखिए आपका संकेत, बोलकर, लिखकर तीनों सही है,
पर आपको यहाँ पे बार बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? केवल। केवल लगाने से ही आपका उत्तर बदल जाता है। और अंत में आपका है मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। तो ये दोनों ही चीज़ें बातें इसमें आ रही है, इसलिए आपका उत्तर चौथा सही है। प्रश्न 7, वाक्य किसे कहते हैं? भाषा के समूह को, वर्ण समूह को, वर्गों के मेल को या फिर शब्दों के सार्थक मेल को? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए शब्दों के सार्थक मेल को। मैंने आपको पिछली कक्षा में ये भी बताया था कि आपकी व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों से आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके वाक्य। पर आपके जब शब्द सार्थक रूप में होंगे तभी हमारा एक सही वाक्य बनेगा जो कि हमारे भाव और विचारों को प्रकट कर सकेगा। लिपि, प्रश्न 8, लिपि कहते हैं, किसको कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को या फिर इन सभी को? उत्तर है आपका भाषा के लिखने की विधि को, क्योंकि हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, उसमें चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं हम लिपि। प्रश्न 9, लिखकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं? लिखकर यानी कि लिखित भाषा। तो इसका सही उत्तर है लिखित भाषा। प्रश्न 10, अंतिम प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको इन सभी प्रश्नोत्तर को कॉपी में करना है और याद भी करना है। आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।